बड़े बड़े बिगड़े लोग सुधर गए और वो समाज सुधारक बन गए, समाज सुधारक बन गए। और जब हम सुधरेंगे तभी किसी को सुधार पाएंगे। कहते हैं हर जग ऐसने ये जग ऐसने बिगड़ जाला के हो, जग ऐसने बिगड़ जाला के हो, जग ऐसने बिगड़ जाला के हो। गुरु के भजन से उधर जा रखे, गुरु के भजन से उधर जा रखे, गुरु के भजन से उधर जा जगे जैसने जगे जैसने बिगड़ जा रखे, 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 जग ऐसने बिगड़ जाला के बिगड़ जाला के हो भैया, बिगड़ जाला के हो, बिगड़ जाला के हो भैया, बिगड़ जाला के हो। गुरु के भजन से, गुरु के भजन से उधर जा रखे, गुरु के भजन से उधर जा रखे, गुरु जय भजन से उधर जा रखे, जय ऐसने उधर जा रखे। भैया इस जग ऐसने है बिगड़ जाला के हूँ। आप बिगड़ने के कारण देख लीजिए कि जब भी इंसान बिगड़ता है, जब भी एक घर में झगड़ा होता है, जब एक देश में झगड़ा होता है, एक परिवार में झगड़ा होता है, एक गांव में, एक जिला में, जहां भी झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, क्या कारण है? माया। यही ना है, इसी के लिए हम परेशान हैं। ये पैसा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, पर इससे बुरा भी कुछ नहीं है। जहां भी देख लीजिए, इतिहास से देख लीजिए, महाभारत, रामायण, जितनी भी जहां भी आप देखेंगे, इसका कारण केवल माया हुआ भैया। खाली धन दौलत खातिर झगड़ा होता है, नफरत होता है, चाहे भाई भाई में, चाहे देवरानी जेठानी में, चाहे बाप बेटा में, खाली माया के साथ।
इसलिए इससे गुरु जी हमारे कहते थे, आप लोग सुने हैं कि दुनिया में रह के अपनी दुनिया बदल के देख, है ना। जैसे कमल जल में होता है पर वो पानी अपने ऊपर नहीं चढ़ने देता है, ऐसे जो साधु है इस दुनिया में रहता है पर उसको सर पे चढ़ा के नहीं घूमता, सर पे चढ़ने नहीं देता कि हमको दबा दे। नहीं, साधु वो नहीं है। हम सभी लोग साधु बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे हम साधु कहना छोटी बात नहीं है। दाढ़ी बाल रखा लेने से साधु नहीं हो जाते। साधु जो साधना करता हो, जो साधता है, हर चीज की साधना होती है, उसे साधु कहते हैं। इसलिए इसकी साधना होती है। जो अपने जीवन को साध लिया है, हम लोग लाइन में लगे हैं। अगर लाइन में रहेंगे तो नंबर आ जाएगा। आप डॉक्टरी में जाते हो तो लाइन में लगना पड़ता है, रेलवे पर जाओगे तो लाइन में लगना पड़ता है, हर जगह लाइन में इंसान रहता है। और जब लाइन से कोई बेलाइन होता है तो ही झगड़ा हो जाता है। इसलिए हम सबको मालिक ने लाइन में लगाया है। हम सब लोग लाइन में रहें। अगर मालिक के लाइन में रहेंगे तो नंबर सबका पारी पारा आ रहेगा। और जब लाइन से बेलाइन हो जाएंगे, अपने अपने मत के अनुसार हो जाएंगे, वही झगड़ा हो जाएगा। सतगुरु महाराज की, गुरु श्री माता जी की। तो भाई हम बता रहे थे कि माया के खातिर भैया, माया के खातिर भैया वाल्मीकि बिगड़े। 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 वही वाल्मीकि लोग कहते हैं कि राजनाकर नागों के नाम से प्रसिद्ध थे, पर उनको नारद जी ने तो कोई कथा वथा नहीं सुनाया। ऐसा तो नहीं कहीं प्रमाण मिलता है। उनको केवल नाम दिया गया, यही नाम जो आपको मिला हुआ है, सदगुरु से प्राप्ति हुई है। थोड़ा सोचो कितने आप भाग वाले हो। आज कोई लाखों गुरु में कोई एक ऐसा होगा जो हमारे सदगुरु जैसा होगा। बोलो जी। देख रहे हैं, आपको मालिक ने उस ऊंचाई पे खड़ा किया है कि आप संसार को जान सकते हो, संसार में देख सकते हो कि आज दुनिया क्या कर रही है। पर संसार मिलकर आपको नहीं देख सकती, आपको नहीं जान सकती कि आपके पास क्या है। इसलिए ऐसे गुरु के लिए, ऐसे गुरु का जो खेल हमको बनाकर दिया है, जिस लाइन में हमको लगाया है, अगर हम उसमें से कहते हैं भला किसी का कर ना सका तो बुरा किसी का ना करना। ये जो बगिया सजाया है मालिक ने, झारखंड से लेकर अमृतसर तक, सूरत से लेकर गाजियाबाद, आजमगढ़, इलाहाबाद तक, इसमें है भाई। उस बगिया में हम सब का काम है पानी डालना, अच्छा पानी, ठंडा पानी, क्योंकि जब उस पौधे में गर्म पानी पड़ने लगता तो इसे सूखना शुरू हो जाता है ना भैया जी। तो ये मालिक की बगिया सजाई हुई। अरे अगर हम बढ़ा नहीं सकते हैं तो जितना मालिक का है जितना उन्होंने किया है, अगर उसको हम लोग बचा भी लेंगे, बचा कर ही रखें, तो
खोजी बहुत है यार। इसलिए और ये सब, अब बताओ, साधु के अंदर विकार, साधु के अंदर लालच, साधु के अंदर झगड़ा, साधु के अंदर हिंसा, हम कौन से ज्ञानी हैं? क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे? हम सभी लोग कहते हैं, फिर भी झगड़ा उसी के लिए है, फिर भी झगड़ा उसी के लिए है। कहते हैं करता है कहता नहीं, कहता है करता नहीं, मुंह का बड़ा लबार, अयंत समय फरियत हो जाएगा साई के दरबार। हम सब लोग यार इनके ऋणी हैं। जीवन में इंसान के 3 ऋण होता है, और 3 ऋण चुकता किए बगैर संसार सागर से न कोई पार हुआ है और न ही होगा। मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण। गुरु का ऋण हम कैसे चुकता करेंगे? क्या दे दिए हैं गुरु को? गुरु को खरीद लिए हम लोग नहीं। अगर हम 10-5 हजार रुपए ये कर दिए तो हमको तो नहीं लगता है कि इस संसार के हम लोग 84 के जी, हम लोग तो यही प्रयास करते हैं कि 10 रुपए आती में पड़े तो 10 लाख का हमारा काम पूरा हो जाए। बोलो भैया जी, ऐसा है कोई भाई हमारा कहने वाला कि हाँ हम मालिक को खरीद के रखे थे? ऐसा नहीं है, हम सभी उसी के हाथ। कहे गुरु हमारे व्यापारी करते हैं व्यापार, बिन दाढ़ी बिन पाल रे प्रभु दौलत है रंसार। बिना दाढ़ी और पलरे के हम सबको तौल लेता है मालिक, जान लेता है कि इसके अंदर क्या भाव है, क्या विचार है, क्या ये चाहता है। हम सब के विषय में मालिक जानता है, पर हम लोग मालिक को पहचान नहीं पाते। हम केवट प्रसंग बहुत सुनते हैं, केवट ने पहचान लिया है जी। हम लोग वो मछली मारने वाला आदमी पहचान लिया और हम लोग नहीं पहचान पाए। नहीं, हम नहीं मान सकते कि हम पहचान लिए। अगर हम पहचान उसकी कर लेते तो कहाँ पहचान करवाया है? वो पत्थर में ये घरवा में पहचान कराया है जी नहीं, मूर्त में पहचान कराया है जी नहीं। अरे जिसको ज्ञात हुआ पूर्ण रूप से, जैसे तुलसी साहब ने कहा कि सिया राम में सब जग जाने, 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 करहि प्रणाम जोर जुग पाने, करहि प्रणाम जोर जुग पाने। ये भैया वो कौन ज्ञान था? तुलसी साहब के गुरु जी ने तुलसी साहब को ज्ञान दिया तो उन्होंने पूरे जग को सिया राम देखने लगे। हमारे गुरु के ज्ञान कौन है? हमारे गुरु के ज्ञान कौन है कि जो हम एक दूसरे की पहचान नहीं कर सकते? बोलो भैया जी, तुलसी साहब के गुरु से हमारे गुरु का ज्ञान कम है क्या? जी नहीं। अरे वो ज्ञान है कि 4 वेद 6 7 18 पुराण उठा उठा कर देखो, जहां भी देखोगे मेरे माधव का ही ज्ञान पाओगे यार। जिस दिन माधव का ज्ञान झूठा हो जाएगा तो संसार की सारे धर्म ग्रंथ फाड़ कर फेंकने पड़ेगा। ये माधव जब ठग ही नहीं थे तो हम कैसे ठग हो सकते हैं? माधव बेईमान ही नहीं थे तो हम कैसे बेईमान हो सकते हैं? माधव जी ने कभी पैसे की तवज्जो दिया है क्या? कभी नहीं दिया है। एक बार की बात है, भरसक हमारे प्रधान जी आए होंगे गाजियाबाद के, मैं गया था क्योंकि मेरे अंदर संशय था। अभी मैं बहुत दिन का भगत नहीं हूँ,
जब मैं यहाँ आता था तो छुप के बैठता था, हमको बड़ी लज्जा डर लगती थी सबसे। एक बार मैं गाजियाबाद में गया, गाजियाबाद में झारखंड गए थे, अर्जुन सिंह भैया हमारे आए भी है, तो वहां हमारे गाजियाबाद के प्रधान जी भी गए थे। हम सभी लोग सत्संग वत्संग हुआ, शाम को बैठे थे, सो गए थे। गुरुजी ऐसे आसन पर बैठे थे, सोए गए थे, और हम सब लोग उनके नीचे ऐसे सभी सोए थे। नीचे उसी आश्रम में बिछ गया था, ऐसे हर जगह की बात थी। सवेरे उठे जब हम, तो गुरुजी ने हमको बुलाया, क्योंकि मेरे अंदर संशय आए कि गुरुजी पैसे वालों को ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा मान जान करते हैं, हमको कौन पूछेगा, क्योंकि सबसे गरीब आदमी। तो गुरुजी ने सवेरे उठकर हमें ही बुलाए, कहे कि दिलीप इधर आ। हमने गया तो उन्होंने कहा कि दिलीप इनको पहचान रहे हो? हमने कहा गुरुजी पूरा रूप से तो पहचान नहीं पा रहा हूं, लगता है कहीं देखा हूं इनको। तो उन्होंने कहा ये गाजियाबाद के प्रधान हैं। हमने कहा हाँ मालिक, वहीं पर गए थे। वो कहे देख, ये मेरे लिए 32,000 रुपए का बेड रखे हैं अपने आश्रम में, आश्रम बने दम पे बनवाए, गाजियाबाद के प्रधान। उन्होंने गुरुजी के बैठने के लिए 32,000 रुपए, गुरुजी बता रहे थे मुझे याद है, 32,000 रुपए का बेड उन्होंने गुरुजी के बैठने के लिए व्यवस्था किया था। गुरुजी ने कहा कि देख, फिर भी यही वो ब्रह्म सिंह हैं, बहुत बड़े पूंजीपति आदमी हैं, फिर भी देख ये भी तेरे ही लाइन में सुलाया हूं इनको भी, ये भी देखो वहीं पर सो। हमने कहा हाँ मालिक। कहे इसलिए तो अपने अंदर से संशय निकाल देना कि माधव पैसे पर बिकने वाले। श्री माता जी की। इसलिए है भाई, हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं कि हमारे गुरु को बहुत खरीदने वाले आए पर कोई खरीद नहीं पाया। हम सभी लोग गुरु के कहते हैं को बड़ छोट कहत अपराधो, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना ही अपराध। हम सबको मालिक का ज्ञान प्राप्त है और हम सभी मालिक के ही अंश हैं। गुरु जी कहते थे कि अगर कोई गुरु भाई तुझसे मिलता है तो समझ लो कि तुझे आधा गुरु मिल गया। इसलिए हमें इस भाव से सब में देखना चाहिए। सभी हमारे गुरु कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन एवं सहज सुख राशि। जब हम सभी लोग मालिक के ही बीज हैं तो हमें नफरत नहीं करना चाहिए, सब में वही देखना चाहिए। साधु की सेवा ही गुरु की सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है। जितने भी साधु की सेवा करते हैं, कर सत्संग साधु की सेवा, गिरही भक्त मुक्त कर देगा। आप सभी मेरे माधव के रूप हैं। अरे भैया, ये लड़ाई झगड़ा नफरत ये कुछ काम आने वाला है नहीं। आप लोग भी जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों करें? आज है कल चले जाएंगे, कहे आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चला एक बंधे जात ये जीवन एक सपना है। अरे सपने को भी जानो, ये जो धन दौलत में लगे हैं, कितने हमारे भाई मालिक कहते थे तो जो हमसे जो मांगता मैं वही उसको दे देता हूँ जी। और धनी आदमी कभी भक्ति उक्ति नहीं करता है। आज इतिहास गवाही है, जिसके पास बहुत पैसा होगा तो घमंड होगा, अभिमान होगा,
गुरु जी कहते थे देख मेरे भगत तो बहुत बड़े बड़े हैं, करोड़पति अरबपति भी है, पर जब उसको मुझसे मिलने की इच्छा होती है तभी मैं उसको बुलाता हूँ। जैसे तराजू होता है, जिधर भी 1 ग्राम ज्यादा हुआ उधर ही 15 बैठ जाता है। ऐसे जिसकी जैसी सोच होती है कि हम चलेंगे गुरु से मिलने के लिए तो हमारा काम मिला जाएगा, हमारा इतना नुकसान हो जाएगा, वो तो उसी में फंस जाता। मालिक कहते हैं उसी में फंसा देते। और जो ये सोचता है कि हम कोई भी काम मिलाए पर गुरु से मिलने जाऊंगा, उसका कभी बिगड़ता नहीं है, कभी नुकसान नहीं होता है। अरे जो सबसे नुकसान चीज है उधर तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। सबसे नुकसान क्या हो रहा है? ये जीवन सबसे बड़ा नुकसान हो रही है। ये खरीद लोगे आप, करोड़पति अरबपति हो तो बाजार में श्वास मिल जाएंगे, आप खरीद लोगे नहीं। तो सबसे कीमती चीज तो ऐसे जा रहा है, इसकी तरफ खबर नहीं आपको। बोलो जी। इसमें इसे बचाओ। ये जीवन ज्योति है, सदगुरु नाम है जीवन ज्योति। क्या है? जीवन की ज्योति है, इसे बचा के रखो। अगर ये बुझ गई तो सारा ज्ञान विज्ञान धन दौलत सब बेकार हो जाए, है ना? कहते परम प्रकाश रूप भगवाना, जहां न पहुंचे वेद विज्ञाना। वहां वेद और विज्ञान की पहुंच नहीं है। वो कथनी में नहीं आता, वो करने में आता है, अनुभव में आता है। और जब तक वो ज्ञान नहीं होता है, जब तक उसका ज्ञान नहीं, पोथियों का ज्ञान कोई काम आने वाला नहीं है। कहते हैं नाना शास्त्र पठन लोके नाना देव पूजनम, आत्मज्ञाने बिना है बात सारा कुछ निरर्थकम। सब बेकार है। कि तेरा हर सांस है हीरा मोती, तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, तो कमाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो कमाने के काबिल नहीं है। जो कमाने के काबिल नहीं है, हे भाई, अब इसमें आपको क्या बताना है कि कितनी मुश्किल से 83,99,99 योनियों के बाद ये मनुष्य का तन मिला। यही तन कर फल विषय न भाई। जी, ये तन का यही फल है कि विषय विकार हमारे अंदर हो जाए, झगड़ा झंझट करें हम नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई,
भजहि राम सब काज बिहाई। इसका फल विषय विकार नहीं है, इसके लिए देवता लोग तरसते हैं, सुर दुर्लभ। अब बताइए, अगर हम सही से नहीं रहे तो 12 बजने के बाद फिर 1 बज जाएगा, है ना जी। मालिक हमको बार बार सत्संग इसलिए देने कि मालिक पर हमें विश्वास हो, मालिक में संशय ना हो। जो गुरु पे संशय करता है, हम करने वाले हैं, कर्णधार सब वही है। कहे संशय से तब जाहि नसाई, अज्ञान धर्म सब मुक्त हो जाए। जब संशय हम करेंगे, संशय गुरु पर नहीं करना चाहिए। गुरु के काज में लगे रहो, लगे रहोगे तो जगे रहोगे। राम के काज में जितने लोग लगे रहे, जितने भालू बंदर रहे और जितने उसने क्षेत्र में जो मारे गए, मालिक ने सबके लिए अपना दरवाजा खोल के रखा था। ऐसे माधव के काम में जो लगा रहेगा, वो जहां तक मेरा विश्वास है कि सब लोग माधव धाम ही जाएंगे। प्रेम से बोलो श्री सतगुरु महाराज की, पूज्य श्री माता जी की। इसलिए गुरु जी हमारे बार बार कहते थे, अरे जय माधव धाम के, अरे जय माधव धाम के, माधो माधो कहल कर। अरे जय माधव धाम के, माधो 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 धाम के, माधो माधो कहल। जय माधव धाम के हो, जय माधव धाम के, माधो माधो कहल। जय माधो धाम के, माधो माधो कहल। जय माधो धाम के, माधो माधो कहल। आखिर भाई काबा मर जाएगा, मोला पे कौआ कुछ है नाही चाम के, माधो माधो कहल। जय माधो धाम के, माधो माधो कहल। जय माधो धाम के, माधो माधो कहल। हे भाई, इतना मालिक में लगा रखो विश्वास, क्योंकि ध्यान रखना, अगर हमारे अंदर विषय विकार रहे तो अंत में मकाम गड़बड़ हो जाएगा। तुलसी साहब लिखे हैं कि जन्म जन्म मुनियतन कराही, अयंत राम मुख आवत नाही। ऐसा नहीं करेगा, अंत बता सोगता, अंत बता जो धन का ध्यान धरे, है ना भैया। धन के लिए हम लोग लगे हैं, और जब ज्यादा धन दौलत हो जाता है तो उसका मन भजन में लगेगा, हो ही नहीं, उसको समय ही नहीं मिलेगा जी। जैसे मेरे प्रधान जी के पास मालिक ने इतना दे दिया, हाई बेचारे उसी में परेशान रह जाते हैं। हम लोग यहाँ पहुंच गए, अभी घरे को रह गए, है ना जी। तो धन, भक्ति, भक्ति जैसे गुरुजी ने कहा कि धन जहां होता है, लक्ष्मी किस पे सवारी करते हैं? उल्लू पे। उल्लू। जब लक्ष्मी जहां सवारी करते हैं वो आदमी उल्लू बन जाता। तो हे भाई, पूछा गया कि मालिक क्या इससे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है? गुरु जी ने कहा एक रास्ता है इससे बचने के लिए। कहे बताओ, कह रहे इसे बता देंगे। अरे सेवा हुआ करो तब न बताएंगे, इसे बता देंगे। जब खुश होंगे तब न बताएंगे। भगत ने कहा गुरु जी हम आपको खुश नहीं कर पाएंगे,
अगर आप खुश होना चाहो तो अपने से हो जाओ। तो भाई कुछ समय के बाद गुरु जी ने कहा कि देख, इसका जो मार्ग है, धन का जो मार्ग है, इसका गुरु से अगर तारकंप है तो वो आदमी वो नहीं बनेगा, है ना भाई जी। जैसे देखो हम गुरु के ही खाते हैं, ये तन भी गुरु का, मन भी गुरु का, धन भी गुरु का, फिर भी हम धन के लिए लड़ाई। बोलो बोलो जी। तन भी गुरु को दिए, मन भी दिए, धन भी दिए, पर लगता है कि हमने दिया नहीं। हम सभी लोग यहाँ पर अर्जी लेकर आते हैं मालिक के दरबार में, पर हमको नहीं लगता कि सारी अर्जियां अर्जी होती है। उस अर्जी में कुछ फर्जी भी होता है। बोलो जी। हमारा ऊपर से दिखाने का कुछ और भाव है और अंदर से कुछ और भाव है जी। मन में यार बगल में छुरी कहे कबीर नेत है बुरी। ऐसा करेंगे भक्ति तो हम पे और रंग नहीं चढ़ेगा, है ना हो। अरे भक्ति वो है कि कौवे को हंस बना देती है ना भैया। अरे कौवे से हंस बन रहे, अरे कौवे से हंस बन रहे, मुर्शिद के द्वार पे कौवे से हंस बन रहे, मुर्शिद के द्वार पे कौवे से हंस बन रहे, कौवे से हंस बन रहे मुर्शिद गुरु के द्वार पे। ए भैया, जो गुरु से लगा रहेगा रामायण में लिखे कि नीलगिरी पर्वत पर भांति भांति के हंस चल रहे थे। उत्तराखंड में तुलसी बाबा ने लिखा कि नीलगिरी पर्वत पर भांति भांति के हंस चल रहे थे। अब बड़ी सोचने की विषय है, भांति भांति के हंस कैसे होते हैं भाई? हंस तो एक ही जैसा होता है, पर नहीं है ऐसा। जैसे हम सभी लोग यहाँ पर आए उपस्थित हैं, उसी मालिक से कोई इसलिए आया है कि हे मालिक मैं सत्संग में आया हूँ, अब मेरा मकान खरीदा जाता। हे मालिक मैं सत्संग में इसलिए मेरे बेटे का शादी हो जाता। मैं इस सत्संग में इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बेटा पैदा हो जाता। मैं इस सत्संग में इसलिए आया हूँ कि मुझे गाड़ी खरीदा जाता। नहीं, सौदे वाले भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए हम ही लोग भांति भांति के हैं। और भक्त जो होता है वो तो बस यही कहता है कि हे मालिक बस, अरे हाथ जोड़ कर ली गुहार माधो जी, हे जी हाथ जोड़ कर ली गुहार माधो जी, कबो हो कबो टूटे ना सनहिया के तार माधो जी, कबो टूटे ना सनहिया के तार, हे जी हाथ जोड़ कर ली गुहार माधो जी, हे जी हाथ जोड़ कर ली गुहार माधो जी, हे जी हाथ जोड़ कर ली गुहार माधो जी, कबो टूटे ना सनहिया के तार 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 माधो जी, कबो टूटे ना। हे मालिक आपके चरणों में लगा रहे, आपकी सेवा मिलता रहे,
इसलिए आना है आपसे, जब जब माधो हम जब जब माधो हे मालिक, आप जब भी रूप में दुनिया में आना तो अपने साथ हमको भी बुलाना, क्योंकि जो आनंद आपके चरणों में आपके भक्तों में मिलता है वो स्वर्ग में भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आज्ञा है आपसे, जब जब वही माधो हम जब जब वही माधो हम चरण में रहब राउर गुणवा के गई, चरण में रहब राउर गुणवा के गई, गुणवा के गई, राउर गुणवा के गई, गुणवा के गई, राउर गुणवा के गई। रहे जन्म जन्म वाली प्यार माधो के, रहे जन्म जन्म वाली प्यार माधो जी, रहे जन्म जन्म वाली प्यार माधो जी, कबो टूटे ना सनहिया के तार माधो जी, कबो टूटे ना सनहिया के तार माधो जी, रहे जन्म जन्म वाली प्यार माधो जी, रहे जन्म जन्म वाली प्यार माधो जी, कबो टूटे ना सनहिया तोहार माधो जी, कबो टूटे ना सनहिया तोहार माधो जी। हाथ जोड़ करे गुहार माधो जी, हाथ जोड़ करे गुहार माधो जी, हाथ जोड़ करे गुहार माधो जी, कबो छूटे ना चरनिया तोहार माधो जी, कबो टूटे ना सनहिया तोहार माधो जी, हाथ जोड़ करे गुहार माधो जी, हाथ जोड़ करे गुहार माधो जी, कबो छूटे ना चरनिया तोहार माधो जी, कबो छूटे ना चरनिया तोहार माधो जी, कबो छूटे ना चरनिया तोहार माधो जी। ए भाई, कबो छूटे ना चरनिया तोहार माधो जी, है ना। जो सुख साधु संत में मिलता है, साधुओं की सेवा करके मिलता है, और कहीं सुख है जी नहीं। अगर पूरा लुधियाना आपके नाम लिख दिया जाए तो अकेले जी लोगे? आश्रम में अकेले रहोगे तो जी लोगे? नहीं। पेड़ से पत्ते की शोभा होती है और पत्ते से पेड़ की शोभा होती है। इसलिए हम वो काज करें जिससे हमारा सारा सबसे कार्यक्रम बना रहे, हम विकास करें। हे भाई, गोरखपुर में सदगुरु की कृपा है। एक अंबिका जी गए थे, मेरे गुरु जी ने कहा था वो मेरा परम भक्त। एक अंबिका जी गए थे, उनकी धर्म पत्नी गए थे गोरखपुर में, वो पहले भगत हैं गोरखपुर के। आज सदगुरु की कृपा है कि अब हम गिनती तो नहीं बता सकते, पर इतना आप लोग ध्यान दीजिए, पैसे वालों के पास फुर्सत नहीं मिल पाती, पर रोज कमाने रोज खाने वाले गोरखपुर से 44 टिकट होकर आए हैं हमारे मालिक के जाने वाले। 44 टिकट है हमारे हाथ में। यहाँ से हमारे प्रधान जी कई बार व्यवस्था बनाते हैं,
हमको बड़ा तकलीफ होता है हमारे हेड ऑफिस के भाई, जिससे हम जो विशेष हाई लाइन में रहे हैं, हम इंतजार करते हैं कि 10 भाई आ जाए वहां पर, नहीं हो पाता। तो भाई हम यही चाहते हैं मालिक, हमको गरीबे बना के रखना, ज्यादा धन मत देना कि हम भी उसी धन में फंस जाए, जुड़ा जाए, फुर्सत न मिले। नहीं, फुर्सत आपने ही दिया है। हम कहते हैं हमारे पास फुर्सत नहीं है। फुर्सत हो जाता है कब? जब हम बेड पे पड़ जाते हैं, तो सब फुर्सत हो जाता है ना। समय हमारे पास नहीं हुआ है। समय तो मालिक हम सबको दिया है। अभी समय में चाहे हम लड़ाई कर ले, झगड़ा कर ले, रिसिया ले, है ना भैया, चाहे हम प्रेम कर ले, इसलिए हमारे सोचों ने कहा है अरे समैया बीती जाई हो। ए भैया, ये जो माधो जी आज समय देहले बानी, जो आनंद अमन के लेवल जात है, हो सकल आप जाके अपने घरे एसी में होए, बाकी एसी में, एसी वालों की बड़ी भयंकर बीमारी होती है ना भैया। ये एसी में नहीं है, जो यहाँ सुख है, ये आनंद है। आनंद से जब ऊपर उठोगे तो परम आनंद की प्राप्ति होगी, उससे जब ऊपर उठोगे तो ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी, उससे जब ऊपर उठोगे तो दिव्यानंद की प्राप्ति होगी। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। पर इससे जब हम ऊपर उठने का कार्य करें, ये मालिक के सब कुछ है, इसमें हम लगा दें, ये वही दिया है। कल पता नहीं कहां से बीमारी दे देगा, जो शुगर दे देगा, बीपीआई दे देगा, है ना, ये दवाई कराते रहोगे। बीमारी कौन से गांव से आती है बताइए? कश्मीर से आती है बीमारी, महाराष्ट्र से आती है बीमारी। बीमारियां होती किसको है? बीमारी मुर्दे को भी कभी बीमारी होती है? नहीं है। इसलिए साफ जाहिर है कि मालिक हमारे अंदर बैठा हुआ है। ये सारी बीमारियों का जड़ भी वही है। मालिक डंडे से वार नहीं करता है, गाली नहीं देता, रिसियाता नहीं है, बस यही उसका है। वो एक से दे देगा तो फिर उसे रोगा, डॉक्टर को दे दोगे जाके रोगा के। पर गुरु में, गुरु भक्तों पे खर्च करने में जेब में हाथ डालोगे तो सोचोगे कहीं 500 वाली नहीं पकड़ा गई, 10 वाली किधर है ना? हो नहीं, कहते हैं सतगुरु वैद बचन विश्वासा, अभवनित करही बिन सब गुरु का है, गुरु में लगे रहो, उसके लिए पीछे मत हटो। यही मालिक समय दिया है सेवा करने का, किसी में नफरत की भाव मत देखो। राम जी जब आए तो पूरे नगरवासी पहुंचे, सबकी भावना अलग अलग थी। राम को इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया होगा, राम बूढ़े हो गए होंगे, राम भूखे प्यासे दुबले हो गए होंगे। भगवान ने देखा कि सबकी अलग अलग ये थी, इसलिए अरे क्षण में सब ही मिले भगवान, क्षण में सब ही मिले भगवान। सबसे जिनकी रही भावना जैसी, दिन हरि मूरत देखी तैसी। जैसी भावना होगी, इंसान की भावना होती है तो पत्थर में जाके खोजता है, वहां से भी उसकी तृप्ति हो रही है। मंदिर में जाके खोजता है, वहां से भी तृप्ति हो रही है। हर जगह मालिक
मालिक है। तो यहाँ तो हमें पत्थर गाने में तो शाश्वत का ज्ञान है, शाश्वत का ज्ञान हम सब में मालिक का हमारे विराजमान है। हम में तुम में खड़क, हम में सब में व्यापक राम। तो हे भाई कहते हैं अरे समैया बीती जाई हो, उमरिया बीती जाई, जिंदगिया बीती जाई। अच्छा ये बताइए हमारे जीवन घट रही है कि बढ़ रही है? घटे में रही है। घटने का हम दुनिया वाले खुशी मनाते हैं। आज बर्थडे है, जीवन का दीप जलाकर बुझा देते, मुंह से फूंक देते। बर्थडे है, बर्थडे का बर्थडे है, 1 साल बढ़ गए, बढ़ रहा है। अरे वहां तो चिंता होनी चाहिए कि 1 साल हमारा चला गया व्यर्थ। ऐसे दुनिया, इसलिए इस समय जो हमारी आज की जदी जा रही है, अरे समैया बीती जाई हो, उमरिया बीती जाई, जिंदगिया बीती जाई, अरे मन पछतई है हो, उमरिया बीती जाई, मन पछतई है हो, समैया बीती जाई, मन पछतई है हो, समैया बीती जाई। ओ मैया बीती जाई हो, उमरिया बीती जाई हो, जिंदगिया बीती जाई, मन पछतई है हो, समैया बीती जाई, मन पछतई है हो, समैया बीती जाई, मन पछतई है हो, समैया बीती। या घट भीतर बाला ठाकुर दर्शन कैल भाई, दर्शन कैल भाई, दर्शन कैल भाई। या घट भीतर बाला ठाकुर दर्शन कैल भाई, दर्शन कैल भाई। ए भैया, या घट भीतर मालिक इसी में है, पर बात कहने से खत्म नहीं होगी। जैसे हमारी माता बहनें इतना घर के काम काज करती हैं, पति की सेवा करती हैं, कपड़ा भेजती हैं, खाना बनाती हैं, इतना काम करती हैं कि अगर नौकर लगाया जाए तो 20-25 हजार रुपए लगेगा महीने का। अगर एक गलती इन माताओं से बहनों से हो जाता है तो पति जैसे कि उसपे है ना बरस देते हैं ना भाई जी। एक गलती हो जाती है तो अपने पत्नी को डांटते हैं, बोलते हैं, बोली चला खत्म हो जाता है, 3-4 दिन, 2 महीना 3 महीना बोलिए चला। हम भी इस मालिक के पत्नियां हैं, है ना भाई ये। अगर हम गलती करेंगे तो हमसे नाराज नहीं हो जाएंगे जी। हम सभी जीव आत्मा हैं, हम सभी के परमात्मा हैं, इसलिए गलती नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे नियम देखो, जब भी भक्ति हुआ, मालिक ये संसार बनाने से पहले नियम बनाया। हर चीज का नियम होता है, और जब अगर हम नियम से नहीं रहेंगे, डॉक्टर के पास आप जाते हो, दवा देते हैं, पर वो नियम बताते हैं, बोलो अगर नियम का हम पालन नहीं किए तो दवाई ठीक कर देगी? नहीं होगी। इसलिए इस सृष्टि का नियम है, राम आए नियम में रहे, कृष्ण आए नियम में रहे, ब्रह्मा विष्णु जो भी आए नियम में रहे, आज्ञा में रहे। इसलिए हम सबको भी आज्ञा में रहना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय, श्री माता जी की जय। अरे या घट भीतर बाला ठाकुर दर्शन कैल भाई, दर्शन कैल भाई। ठाकुर दर्शन कैल भाई, दर्शन
बन गईला भाई करे के हो गया पे कैला 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 नहीं तो केवड़िया लगी जाई मन पछतैया हो मैया मन पछतैया होगा मैया बिछुड़ाए मन पछतैया होगा मैया बिछुड़ाए मैया बिछुड़ाई हो मैया बिछुड़ाई हो मैया बिछुड़ाए मन पछतैया होगा मैया बिछुड़ाए मन पछतैया होगा मैया बिछुड़ाए मन पछतैया होगा मैया बिछुड़ाए समैया बीत जाए भैया ये झंझट बवाल से फुर्सत न मिली हमारे प्रधान जी के गुरु जी ने सब कुछ दे दिया भर दिया है ये कहते भी है कि हमको मालिक ने बहुत दे दिया फिर हम कहते प्रधान जी आप एकदम आश्रम में रहिए घर दुआर छोड़ दे कहे तो थोड़ा सा बाकी है थोड़ा सा कम बाकी है? ऐसे हम सबका कुछ न कुछ बाकी है और बाकी रह जाएगा हमारे दादा नहीं पूरा कर पाए बाबा नहीं पूरा कर पाए तो हम कहां से पूरा कर पाए हो जाएगा हो जी नहीं अरे जो बचा है कुछ मालिक के लिए भी समर्पित कर दो ये मालिक ने इतना बड़ा आश्रम बनवाया है हम सबके लिए बनवाया है आश्रम किसी का निजी नहीं होता है मंदिर किसी का निजी नहीं होता है मंदिर भगवान का होता है उसमें पुजारी रहता है सेवा करता है सत्संग हम सब के है इसमें सत्संग करे बंधन करे मालिक के काज को हरा भरा हम लोग रखे और एक काम बस एक ही उसका है एक ही उसका मंत्र है तुलसी साहब ने बताया है कि तुलसी मीठे बोल के सुख उपजे जब किसी को सुख दोगे तभी तो आपके पास आएगा जब किसी को दुख दोगे जैसे आप कहते हम हत्या नहीं करते हैं हम जीव हत्या नहीं करते हैं पर हत्या करते हैं अरे तलवार से नहीं करते हैं चाकू से नहीं करते पर जीव से तो हत्या करते हैं जी कहते हैं साधु भया तो क्या हुआ बोले नहीं विचार हते पर आई आत्मा जीववाद तलवार कहे जीव से हत्या लोग कर देते हैं क्या बोलना चाहिए नहीं बोल पाते हैं जी बोलना भी एक बहुत बड़ी कला है कहे बोली एक अमोल है तो कोई बोले जानी आइए तराजू तोल के तब मुख बाहर आई तोल कर बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना तो है भाई जब हम गुरु की आज्ञा में रहेंगे हम भजन करेंगे तो हमारे अंदर शीतलता रहेगी कहते हैं आप ही ना कहते हो कि नहीं शीतल है चंद्रमा ही मतलब शीतल हो शीतल कौन है कबीरा शीतल संत जन जो नाम सने हमको नहीं नाम मिला है मिला है हम उससे लगे रहे उस नाम से लगे रहे नाम ही कि पता नहीं कितने सेवरी को कितने प्रहलाद को तार दिया जो रत्नाकर डाकू थे वो भी ब्रह्म के समान हो गए है ना इसलिए हमें नाम को लगा के रखना नाम से लगे रहना जिसे हम बताते हैं भाई अरे भगत हो भज लेता माधो के गौआ भज लेता माधो के नौआ भज लेता माधो के नौआ अरे माधो के नौआ है जीवन का ज्योति माधो के नौआ है
हंस भाई, अरे भजल के हंस भाई छोड़ना तो कौआ भगत हो भज देता माधो के नौआ, भगत हो भज लेता माधो के नौआ, भगत हो भज लेता माधो के हो भजल के हंस भाई छोड़ना तो कौआ, भजल के हंस भाई छोड़ना तो कौआ, भगत हो भज लेता माधो के नौआ, भगत हो भज लेता माधो के नौआ। ए भैया भजले वो हंस भाई, जेही वो नाम के भाई रहले वह हंस हो गए, आज छोड़ले तो कौआ है ना भैया। तो अगर हमको हंस बनना है तो भजते रहे, अरे भजले वो हंस भाई छोड़ले तो कौआ, भगत हो भज लेता माधो के नौआ, भगत हो भज लेता माधो के नौआ, भगत हो भज लेता माधो के नौआ। ये माधो का नाम क्या है? अरे नाम से धरती नाम गगनवा, नाम से धरती नाम गगनवा, नाम से धरती नाम गगनवा, नाम से धरती नाम गगनवा। वो नाम गुरु जी ने दिया है, जिस नाम से धरती टिकी हुई है उसी नाम से आकाश टिका हुआ है, वो नाम गुरु जी ने आपको प्राप्त किया है। 3 लोग सतखंड में जो सबसे बड़ा है वही मालिक आपको प्राप्त कराया है। अरे नाम से धरती नाम गगनवा, नाम से धरती नाम गगनवा, नाम से रहेगा दुनिया मगनवा, नाम से रहेगा दुनिया मगनवा, नाम से रहेगा दुनिया मगनवा, नाम से रहेगा दुनिया मगनवा। अरे नाम से आग पानी, नाम से हवा, नाम से आग पानी, नाम से हवा, अरे नाम से आग पानी, नाम से हवा, भगत हो भज लेता माधो के नौआ, भगत हो भज लेता माधो के नौआ, भगत हो भज लेता माधो के नौआ। नाम से आग पानी, नाम से हवा, नाम से आग पानी, नाम से हवा, भगत हो भज लेता माधो के नौआ, भगत हो भज लेता माधो के नौआ। ये भैया उसी नाम से आग भी जलती है, और वो नाम निकल जाए तो गंगा जी का पानी रुक जाएगा, बोले ये काहे लग जाएगा उसमें। ऐसे हमारे जीवन में जो नाम है, जो मेरे मालिक का नाम है, कहते हैं ना कि नाम जहाज बिठा के सतगुरु पार करे। ये नाम ही जहाज है, ये नाम ही सतगुरु दिए हैं। अगर उसको हम पकड़े रहेंगे तो पार है, और छोड़ दिए तो मझधार है। इसलिए भाई नाम ही शब्द है, पर इसको हम सत्य कहते हैं कब? जब कोई दुनिया से चला जाता है तब कहते हैं राम नाम सत्य है। तो वो जो सत्य है वही गुरु भी है, सत्य जो है वही गुरु है। और जब सत्य से लगे रहोगे तो सत्य से लगने वाले को शक्तियां प्रदान होती है। सत्य ही में वो शक्ति है, जब सत्य से लगोगे तो शक्ति की प्राप्ति होगी, और जब सत्य से अलग हो जाओगे तो विषय विकारों में पहुंच जाओगे, ये काम क्रोध में पहुंच जाओगे।
इसी में फंस जाओगे, झगड़ा में, झंझट में, चोरी में, चंडाली में, बेईमानी में, घर के झगड़ा, जमीन के झगड़ा, भाई के झगड़ा। क्या लेके जाओगे बोलो? तोरा है कुछ? तोरा एक जीवन भी नहीं, जिसका है उसके काम में आ जाए। जैसे हम कन्या दान करते हैं, तो जब दान दिया हुआ चीज तो हमारा हक नहीं होना चाहिए। ऐसे जब ये जीवन हमने दान कर दिया हो, तो फिर इसमें तेरा मेरा क्या लगा है भैया? कुछ नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन की सब भार तुम्हारे हाथों में। जब हम सौंप देंगे, समर्पण कर देंगे, तो इसकी रक्षा मालिक करता है ना भाई जी? तब वो रक्षा करता है। कहे सेवक स्वामी बस किया, सौंपा सब परिवार। अभी देखो तो पूरे घर से सारे बच्चे चले आए हैं घर से। आज 4 दिन से 5 दिन से जितने भगत आए हैं, अब किसी को हमारी घर की चिंता नहीं, मालिक में लगे। तो सेवक स्वामी बस किया, सौंपा सब परिवार, तब स्वामी रक्षा करे सेवक के दरबार। मालिक कहते हैं या तो तू ही कर ले, या तो मेरे ऊपर छोड़ दे। पर हम करते क्या है, तो मालिक के नाम लेकर अपने उसमें लगे रहते हैं। हमने हम किया, बन गया तो हम किया, बिगड़ गया तो मालिक किया। मालिक को हम धोखे में डाल के रखते हैं। हम चाहते हैं हम चालू हैं, चालू हम नहीं है, चालू तो स्वयं है, वो चलता रहता है, वो चालू है, हम तो रुके हुए हैं, है ना? तो हमारे कबीर साहब ने कहा, अरे मोहलिया बैठल चोर हो महल। इसमें जो चोर इंसान जो बैठ जाते हैं भाई, काम क्रोध लोभ मोह इसी से ग्रसित हो जाता है। अरे मोहलिया बैठल चोर हो, अरे मोहलिया बैठल चोर, जाग जाग हो ननदिया, महलिया बैठल चोर। ए भैया, एक मंथरा के खाते राम के घर में आग लग गया, है ना? एक मंथरा के खातिर अयोध्या मुजफ्फरपुर हो गया। एक सपने के खातिर कुटुंबी महाभारत हो गया। इसलिए वो मंथरा कहीं दूर नहीं है, वो हम सब के बीच में भी है, अंदर भी है। जागते हम रहे, ये तो कुमत पैदा कर देगी, हम आपस में झगड़ देंगे। आपके देखने में मैं चोर, हमारे देखने में आप चोर जी। पर्दा लग जाता है, जैसे घर पर अगर काला चश्मा लगा लोगे तो दुनिया काले दिखने लगी। हाँ, ऐसे वो पर्दा डाल देती है ना? महलिया बैठल चोर हो, महलिया बैठल चोर, जाग जाग हो महलिया बैठल चोर, जाग जाग हो ननदिया, महलिया बैठल चोर, जाग जाग हो महलिया बैठल चोर। हाँ, उठो ननदिया अपने भैया के जगह, 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 उठो ननदिया
उठाओ। कौन है नदी? ये सूरत ही नदी है, सूरत ही पहुंचेगी वहां उसे जगाने के लिए। कहते हैं मुसाफिर जागते रहिए नगर में, चोर आते हैं, चोर आते हैं, आ जाएंगे हुकूमत आप में घेर लेगी। इसलिए ये भाई हमें जागते रहना है। जागना उसको कहते हैं जब तक हम मालिक के भजन, मालिक के याद में रहते तब तक तो हम जागते हैं। तो भाई इसलिए हम सबको मालिक जगाता है, जगाने के लिए ही ये सत्संग का अवसर प्रदान किया है। तो हम जहां भी रहे जागते रहे, और जागेंगे तभी किसी को जगाएंगे। और जब हम सो जाएंगे तो सोने की लंका जल गई थी ना, सोने की लंका थी, आग लग गई उसमें। इसलिए जागने का काम करो भैया। जब तक जागोगे तो आपके अंदर कुमत नहीं सुमत, कुमत और सुमत वो है। कुमत कहती है तो भैया कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने दो विधि सब संता। आप सबको मालिक ने इतना ज्ञान भर दिया है, पर इसमें एक ही कमी है हम सब में, उस मार्ग पर चलने की। बस हम चल दे तो चेला है, और रुक जाए तो ढेला। इसलिए हम सबको चलना है, हमको चलना पड़ेगा। सत्संग सुना नहीं, सत्संग किया जाता। तो समय हो चुका है, हमारे प्रधान जी का आदेश है। तो प्रधान जी की आज्ञा में अगर हम सब लोग रहेंगे, गाड़ी का ड्राइवर एक रहेगा तो कुछ लेके चलेगा कुछ दूर तक, और जब कई ड्राइवर हम बनना चाहेंगे तो गाड़ी उधर जाएगी। इसलिए इस समाज के जो ड्राइवर हमारे प्रधान जी हैं, और हम सबका दायित्व है, हम सबका दायित्व है प्रधान जी की आज्ञा में हम लोग चले। जैसे वो बताते हैं वैसे हम करें। यहाँ जो हमारे मालिक की सत्संग पहले से चलती आ रही है, यहाँ सत्संग में हम सभी लोग एकत्रित हुए। हर बृहस्पतिवार को हो, हर शनिवार को हो, यहाँ के लोग आप हेड ऑफिस है। यहाँ जब आप जागोगे तो सारे जगह के आप लोग जगाने का काज भी आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग हेड ऑफिस के हो। आपको जगह जगह जाना, यहाँ से आरा तक, झारखंड तक, जगह जगह मालिक का जो है कि खेती है, फुलवारी है। आप सबका दायित्व है समय से जाना, देख रेख करना, लगे रहना, गुरु के काम में लगे रहना। या इतने भगत हैं, आते थे तो सत्संग भर जाते थे। इसलिए हे भाइयों, मेरा आप सबसे करवत निवेदन है कि आप लोग यहाँ के अगर जोड़ के रखोगे, तोड़ के नहीं जोड़ के रखो। आप सब एक मत होके रखो कि हम लोग जो दूर से आते हैं, आज जो आपको पता है कि 44 भगत गोरखपुर से आए हैं, क्या नहीं उनको मिलता है? जिस लिए आते हैं वो उनको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। कहते हैं साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, आज जो है धन का भूखा वो तो साधु। इसलिए यहाँ हमें प्रेम भाव श्रद्धा लेकर ही आते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे सुनी भाई वैसे हमसे मिले।
कहते हैं देखत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसत। तो अब कुछ हम चाहेंगे कि हमारे प्रधान जी कुछ ऐसा दे दें कि हमारे गोरखपुर से आए हुए इतने भगत अपने अपने झोली फैला के रखें कि वही लेकर चले, क्योंकि इतना दूर जो हम लगा कर ले आए हैं तो हमको यहाँ से कुछ पाने के हैं, कुछ पाने के खातिर तेरे दर हम भी झोली फैलाए। तो हम अब यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे प्रधान जी कुछ ही समय दें और कुछ ऐसी इस खजाने से, इस भंडार से निकाल कर सभी भक्तों में बांट दें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, परम पूजनीय श्री माता जी की, भगत भगवान की, सनातन धर्म की जय श्री माता। प्रेम बोले सदगुरु महाराज की, ममतामयी माता जी की जय। देखिए, हमें कुछ ज्यादा नहीं कहना है, हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि जो इच्छा राखो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। आने की जो आप लोग अपनी अपनी इच्छाएं लेकर के यहाँ पर आए थे, हमारे भगत जी ने उन इच्छाओं को उन्होंने अपने मुखार भी से पूरा कर दिया। तो ये भी एक विचार करने वाली बात है कि इतने दूर से जो भगत लोग आए हुए थे, उनके भाव को उन्होंने बिल्कुल धो करके एकदम साफ कर दिया। अगर इसके आगे भी साफ करना चाहते हैं तो भजन और सत्संग का हमें सहारा लेना पड़ेगा कि कचरा ना जमे। कचरा जम गया तो फिर उतना मेहनत करना पड़ेगा। उतना मेहनत क्यों करें, लगे रहें। अगर लगे रहेंगे तो कचरा जमेगा नहीं, कचरा जमेगा नहीं तो हमें भाव एक भी शब्द अगर मिल गया तो उसका आनंद उठा लेंगे। तो हमें जो कचरा साफ हुआ है, जो हमारे अंदर का जो विकार साफ हुआ है, उसको साफ ही रहने दें, उसमें कचरा ना जमने दें। हमारी तो यही हार्दिक इच्छा है। बाकी आप लोग अपने अपने विचारों से अपना अपना शब्द लिए होंगे तो उसको आप लोग अपने अपने अंदर समाहित किए होंगे। आगे कहे हैं कि जैसे रहने में उन्होंने बहुत बढ़िया सुझाव दिया है। रहने में अगर इंसान, अगर भगत रहने में तो उनको कुछ विचार करने की जरूरत नहीं है। वो स्वतः आपके हर कार्य को सफल कर देगा। बल्कि उनके करने में थोड़ा सा रह करके देखें, उनके रहने में थोड़ा सा रह करके देखें। हम तो उससे कट करके रहते हैं, इसलिए हम दुखों को झेलना पड़ता है, कई कष्टों को झेलना पड़ता है। इनसे अगर दूर रहना है तो हम उनकी रानी में रहें। इसीलिए कहा है कि माधो नाम कहिए और यही विधि राखे माधो वही विधि रहिए। तो जिस विधि माधो हमें रख रहा है, समझिए कि वो उनकी इच्छा पर हम चल रहे हैं। बस ये समझ करके हम माधव के नाम में जुटे रहें और उनके नाम में हम मस्त रहें। प्रेम बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय, ममतामयी माता जी की जय। हमारे भगत जी आए हुए फैजाबाद के, उनको भजन बोलने का मौका नहीं मिला है तो हम उनसे विनती करेंगे। उनका नाम है राम भजन। आए और मालिक के इस प्रांगण में अपने आरती का उन्होंने जो है अपना आकर के आरती यहाँ सुनाए, ताकि उनको भी मौका कुछ मिल जाए। हमारे आरती के साथ मौका नहीं मिल पाया तो आपको ही बोल रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, भगत भगवान की आरती मंगलिया कैलाश सतगुरु के, आरती मंगलिया कैलाश
कैला श्री सतगुरु के श्री सतगुरु के श्री सतगुरु के सतगुरु की हो सतगुरु के आरती मंगलिया कैला श्री सतगुरु के आरती मंगलिया कैला श्री सतगुरु की काहे के लगाता से काहे के बताता कवन रंग बदनवा सोले कवन रंग बदनवा सोले श्री सतगुरु कवन रंग बदनवा सोले श्री सतगुरु आरती मंगलिया कैला श्री सतगुरु मंगलिया कैला श्री सतगुरु की ध्यान के लगाता शोभे धर्म के बताता निगोटा शोभे धर्म का बताता ज्ञान के लगाता शोभे धर्म के बताता ज्ञान के निगोटा शोभे धर्म के बताता लाल रंग बदनवा शोभे लाल रंग बदनवा शोभे लाल रंग बदनवा शोभे श्री सतगुरु लाल रंग बदनवा शोभे श्री सतगुरु मंगलिया कैला श्री सतगुरु मंगलिया कैला श्री सतगुरु श्री सतगुरु के श्री सतगुरु के सतगुरु आरती मंगलिया कैला श्री सतगुरु आरती मंगलिया कैला श्री सतगुरु समात काल सो राज चांद बाती आसमात थाल सो राज चांद बाती आसमात थाल सो राज चांद बाती जगमग जतिया जले श्री सतगुरु जतिया जले श्री सतगुरु आरती मंगलिया कैला श्री सतगुरु आरती मंगलिया कैला श्री सतगुरु श्री
काहे समझाए माधो दास कहे समझाए संत माधो दास रे कहे समझाए संत माधो कहे समझाए ध्यान गौरा श्री सतगुरु ध्यान गौरा श्री सतगुरु गया कैला श्री सतगुरु मनरिया कैला सदगुरु महाराज की जय, नाथ की जय, भगत भगवान की जय। प्रभु समधि तुम समान रघुवीर असंसार रघुवंश हर बार बार दरबार है हरि सुदेव सुरंग भक्ति सदा सब सत नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मोह सब कपिते अतंग को तुम बतिया ना कछु किया न कर सका ना कछु करने वो जो पिया सो आपने आप ही करे भगति दान है दीजिए गुरुदेवन के और नहीं कछु चाहिए दूसरे तुम्हारी से भैया आधु से तुम्हारा सदगुरु संगत साधिकी कटे तो प्रेम से बोलो सदगुरु महाराज की जय, भगत भगवान की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का अधर्म का अधर्म का अधर्म का कार्यों में सत्कार्यों में सुसभ्य माधव जी का श्री माधव जी का श्री माधव जी का प्रेम से श्री सब्जी महाराज की भगत भगवान की सनातन धर्म की जय। जय जय श्री माधव। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, ममतामयी माता जी की जय। जितने भी गुरु भाई बहने बच्चे जो भी सत्संग प्रांगण में हैं कृपया शांति बना के रखेंगे। आरती के बाद प्रसाद के बाद लंगर लेकर के ही अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। और 17 सितंबर को अमृतसर में भंडारा है, उसमें जितने भी दूर दूर से आए हुए भगत हैं उनसे निवेदन है कि 17 सितंबर को अमृतसर में जो लाभ 17 सितंबर को जरूर अमृतसर में पहुंचेगी और इसका लाभ और आनंद आप लोग उठाएंगे।
श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, ममता मई माता जी की जय। आगे वो करती एक मिनट रुक जाओ।